जो लोग जा रहे हैं रात को उनको बुरे बुरे सपने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ पर विराजमान हैं। प्रमोद जी स्वयं श्रेष्ठ कवि हैं और उन्होंने आज ये आईपैक्स वेलफेयर सोसाइटी का मंच भिवानी वालों को दिया है। हालांकि हमारा हक भी बनता था, क्योंकि जो लोग दिल्ली को मुख्यमंत्री दे सकते हैं वो क्या एक दिन के लिए मंच नहीं ले सकते? केजरीवाल हमारे भिवानी के हैं, ये अलग बात है। जहां जहां मैंने बताया केजरीवाल भिवानी का है, लोगों ने मुझे कूटा, मैं बहुत पिटा। तो आजकल मैं बोलता हूं पड़ोस के गांव का। कल संध्या तक प्रमोद जी और सुरेश बिंदल साहब डर रहे थे, संख्या होगी कि नहीं, कोविड है, संख्या होगी कि नहीं, संख्या होगी कि नहीं। मैं कहा ये भिवानी वाले हैं, चिंता मत करो, हमने भोजन भी रखा, संख्या जरूर होगी। और देखो आप लोग खड़े हैं, तो हम बाजी जीत गए, बिंदल साहब हार गए, प्रमोद जी हार गए। तालियां बजाइए आप अपने लिए। अनिल जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, उनका अंगूठा अभी तक सुरक्षित है। मेरा मन हो रहा आज मांग ही लो। अनिल जी का मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, हम दोनों अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेके पशु मेलों तक हमने कविताएं पढ़ी है। पुष्कर जी में गधों का मेला लगता, उसमें भी कविता पढ़ी। आज से 20 साल पहले दराल साहब, अनिल हमको वहीं पर मिला था, तब से हमारे साथी है। वहां गधे वाले ने स्टॉल लगा रखा था, मेला मेरे गधे को नामे सिर हिलवाओ, 10 रुपए के टिकट पर 1000 पाओ। सारे कवि गए, ये सब भी थे, सब हार गए, अनिल जीत गया। मैंने अनिल भाई क्या किया? बोला बहुत आसान राजेश भाई। किया क्या? बोला गधे के पास गया, जाके कान में कहा कविता सुनेगा। गधे ने सुर हिलाया नहीं, 1000 मिल गए भाई साहब को। गधा वाला दुखी हुआ, उसने स्टॉल पर बोर्ड बदल दिया, बोला पहले हाँ में सिर हिलवाओ, फिर ना में सिर हिलवाओ, 2000 ले जाओ। सब कवि फिर गए, सब हार गए, अनिल फिर जीत गया। बोले इस बार क्या चमत्कार? बोला बहुत आसान काम किया। क्या? बोला गधे के पास गया, जाके कान में पूछा, पहचाना? हाँ पहचाना। कविता सुनेगा? तालियां बजाओ अनिल के लिए। मधुप जी की स्मृति को नमन करता हूं। मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि मैंने उनके चरणों में बैठकर, दरी पर बैठकर बचपन में मधुप जी को सुना, और इच्छा होती थी एक दिन ईश्वर हमको भी ऐसा मौका देना कि इनकी तरह हम भी कविता पढ़ सकें। ये नहीं पता था कि ईश्वर जल्दी सुन लेगा। और फिर ऐसा दिन भी आया कि उनका स्वास्थ्य तो जरूर खराब हुआ, पर उनके ध्यान में आ गया था कि राजेश चेतन भी कविताएं करता है। मधुप जी छंद के बादशाह थे। उदय भानु हंस राज्य कवि हरियाणा ने लिखा है, हरियाणा के पास महावीर प्रसाद मधुप जैसा छंद का बादशाह कोई नहीं है। उस मधुप को आज हम याद कर रहे हैं। आप भी एक बार तालियां बजाइए महावीर प्रसाद मधुप जी के लिए। ईस्ट दिल्ली में भिवानी परिवार ने दस्तक दे दी है। ईस्ट दिल्ली की जिम्मेवारी हमारे प्रधान सुनील अग्रवाल, यहां बैठे हैं, खड़े हो जाइए सुनील भैया। अडेला ग्रुप बहुत बड़े बिल्डर हैं, उन्होंने ये जिम्मेवारी ली है। और दस्तक में एक बड़ी घोषणा आज मैं करना चाहता हूं, मुझे सुरेश बिंदल जी अनुमति दे तो। आज एक बड़ा काम ईस्ट दिल्ली में भिवानी परिवार के नेतृत्व में शुरू हो रहा है। आप सब जानते हैं भरतपुर में अपना घर आश्रम है, और हजारों हजार प्रभु जी जो सड़कों पर मानवता पीड़ित लोग कराते हैं। डॉक्टर BM भारद्वाज, डॉक्टर माधुरी भारद्वाज ने एक प्रण लिया है कि भारत के किसी सड़क पर किसी मानवता पीड़ित व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। तो उसका एक बड़ा प्रारूप ईस्ट दिल्ली में शुरू हो रहा है। मैं कुछ नाम लेता हूं, वो लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सांवरमल गोयल जी, कहां गए सांवर जी? नथुराम जैन साहब, पंकज गुप्ता,
और हमारे भाई सुनील अग्रवाल। एक बार इन चारों के लिए तालियां बजाइए आप लोग। अभी अगले महीने आपको फिर बुलाया जाएगा। यहां गाजियाबाद जिले में दुहाई गांव में हमारे सुदन रावत जी ने 5 एकड़ जमीन अपना घर आश्रम को डोनेट कर दी है। जमीन हमारे पास आ गई है और 5 करोड़ रुपए का भी सहयोग दिया है। लगभग 18 करोड़ रुपए की कीमत की ये जमीन है और 5 करोड़ रुपए उन्होंने दान का भी वादा किया है। ये कुल मिला के 23 करोड़ रुपए हो गए हैं। लगभग 10,000 प्रभु जी की व्यवस्था करने का मन है, बाकी तो प्रभु की इच्छा। और इस अनुष्ठान में आप सबको भी मैं आमंत्रित करता हूं, आप इस यज्ञ में जोड़िए। सुरेश बिंदल साहब भी उस समिति में हैं। क्षमा करना, बिंदल साहब को मुझे खड़ा होने के लिए बोलना चाहिए था। एक बार बिंदल साहब भी खड़े हो जाएं, वो भी उस समिति का हिस्सा हैं। और ये आपके ही नेतृत्व में ये काम होगा ईस्ट दिल्ली में। और ये अपना घर आश्रम हो सकता है 100 करोड़ का बने कि 200 करोड़ का बने, पर भिवानी परिवार ने एक संकल्प लिया है कि ये काम बहुत जल्दी शुरू होगा। तो आप अभिनंदन करें इन सब का। मेरे पास समय कम है, घड़ी इजाजत नहीं दे रही है लंबा बोलने की। मैं भी कविता के क्रम में हूं, एक कविता मैं भी आप लोगों को सुनाता हूं। आजादी के अमृत कलश में 75 बूंदें भिवानी की, ये प्रण के साथ सुरेश बिंदल जी ने चुनाव अधिकारी के रूप में एक नई टीम का निर्माण करवाया है अपने संकल्प से। अनिल अग्रवंशी ने सपोर्ट किया है। तो ये एक अच्छा ग्रुप बना है। और आपको मैं आज घोषणा करना चाहता हूं, हमारे चुनाव के बाद पहला पब्लिक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद, शपथ के बाद, शपथ ग्रहण के बाद पहला प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज आपकी संख्या देख के उत्साह आ रहा है कि आगे भविष्य अच्छा है। सबसे पहले राष्ट्र के आज़ादी के उन दीवानों को नमन करने का मन कर रहा है, क्योंकि मैंने एक ही बात सीखी है, जिसके जाओ उसकी गाओ। तो आज का दिन आज़ादी को समर्पित है। तो हम याद करते हैं रणबांकुरों को। राष्ट्र साधना पथपन हंसकर अपना जीवन सदा जलाया। अभिनंदन है उन बेटों का, राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाया। आज प्रकाशित दशों दिशाएं, देव शक्तियां जाग उठी हैं। जाग उठा है सोया भारत, मां दुर्गा हुंकार उठी है। तो आओ मिलकर देशभक्ति की दीप शिखा प्रचंड करेंगे और निश्चित विजय हमारी होगी। घर घर मंगल दीप जलेंगे, निश्चित विजय हमारी होगी, घर घर मंगल दीप जलेंगे। आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ। अच्छा, कहीं भी हो सकता था, आपके हाथ में थोड़े था। आप भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म मानव के रूप में हुआ, भारत में हुआ। दुनिया में कोई देश भी मां नहीं है। आपने कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? आपने कभी सुना क्या जापान माता की जय? हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय। मैं इंग्लैंड में गया तो लोगों ने पूछा ये क्या होता है भारत माता की जय? अब मुझे बताओ, मैं चुप रहूं क्या उत्तर दूं? आवाज नहीं, इतने कम बोलेंगे क्या? मैं भारत का प्रतिनिधि, मेरे पास व्हाइट पासपोर्ट, मोदी सरकार ने मुझे भेजा इंग्लैंड। कोई मेरे से पूछे जनता क्या होता है भारत माता की जय, तो मैं चुप रहूं क्या उत्तर दूं? उत्तर दो। उत्तर तो मुझे देना ही था। मैंने कहा भारत माता की जय इसलिए बोलता हूं कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं। एक क्या कहते हैं, ईसाई क्या बोलता है, किसको मानते हैं वो? ईश्वर के बेटे को। कौन है सन ऑफ गॉड? यीशु कौन है? सन ऑफ गॉड, भगवान के बेटे हैं। और पैगंबर कौन मानते हैं? मुसलमान। वो क्या कहते हैं? पैगंबर पैगाम लेके आए हैं, भगवान का पैगाम लेके आया है, यानी कि चिट्ठी लेकर आया है। मैंने कहा एक के पास चिट्ठी लिखकर कोई लेके आया है, एक भगवान का बेटा है। और हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में खड़े होकर श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, अर्जुन मुझे देख, मैं ही भगवान हूं। मैंने कहा जो धरती भगवान पैदा करती है इसलिए उसको कहा जाता है भारत माता, और इसलिए बोलिए भारत माता की जय। इसलिए मैं कन्हैया को याद करता हूं। पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो। देश बड़ा है सब धर्मों से, इस सच्चाई को पहचानो। मंदिर मस्जिद जोर जोर से नेता अपने चिल्लाते हैं, क्योंकि इन नारों के दम पर ये संसद में जा पाते हैं। मंदिर वाले वोट मिलेंगे जातिवाद की दीवारों से, मस्जिद वाले वोट मिलेंगे हिंदू मुस्लिम अंगारों से। देश प्रेम कैसा जब नेता कुर्सी पर जाएं बलिहारी, तुमको फिर से आना होगा
भारत भू पर कृष्ण मुरारी तुमको फिर से आना होगा, भारत भू पर कृष्ण मुरारी तुमको फिर से आना होगा, भारत भू पर कृष्ण मुरारी। कुछ लोग तालियां बजाने से डर रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है, टैक्स बढ़ गया, क्या हो गया। अभी मोदी साहब ने टैक्स नहीं लगाया। मैं आपको ताली बजाना का एक आइडिया सिखा के जाता हूं। देखो मैं अध्यापक भी हूं, टीचर भी हूं, मार्केटिंग पढ़ाता हूं। मैं आपको एक आइडिया देकर ताली कैसे बजती है। आप अपना जो महिलाएं बैठी हैं ना, यहाँ पे लेडीज बैठी हैं, वो दाहिना हाथ ऊपर उठाएं यूं, और ये फील करें कि मेरे पति का चेहरा मेरे सामने आ गया। देखो फिर दूसरे हाथ से ताली बजाने का मन अपने आप ही करेगा। कूटो। कलकल साहब आप मत करना, आपने तो मोहब्बत का मामला कर रखा ना आजकल। और जो यहां पुरुष बैठे हैं ना, वो भी तो कुछ करेंगे, खाली थोड़ी बैठेंगे। वो बायां हाथ ऊपर उठाओ यूं, और यहां लुगाई का फोटो नहीं देखना, वो बिचौलिया जिसने आपका रिश्ता करवाया था ना, याद आया क्या? एक बार बजा ताली मिलकर सारे, तो आनंद आएगा। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था हंसराज रलहन साहब, समय इजाजत नहीं देता, थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा। नवीन जय हिंद आपको समर्पित करता हूं। ये वो नौजवान है जो जाके कश्मीर में लाल चौक पे जिसने 6 बार झंडा फहराया आतंकवादियों के बीच में। एक बार नवीन खड़े हो जाओ, तालियां बजाइए नवीन जय हिंद के लिए। ये हमारा नौजवान वो है, हमारे गांव बापोड़ा का। सुनिए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कुछ नई पंक्तियां सुनाता हूं, ताजा पंक्तियां। अनिल भैया सुनना। दुनिया की दूजी आबादी जिंदाबाद, दुनिया की दूजी आबादी जिंदाबाद, शुभ अमृत उत्सव आजादी जिंदाबाद, रक्त नहाए फांसी लटके तब जाकर, रक्त नहाए फांसी लटके तब जाकर की थी गोरों की बर्बादी जिंदाबाद। तालियां बजाएंगे कहने से ही। रक्त नहाए फांसी लटके तब जाकर की थी गोरों की बर्बादी जिंदाबाद, भारत मां को जंजीरों से मुक्त किया, भारत मां को, सुनो, भारत मां को जंजीरों से मुक्त किया, मेरी मां अब है शहजादी जिंदाबाद, मेरी मां अब है शहजादी जिंदाबाद। सत्य अहिंसा सत्याग्रह औजार बने, सत्य अहिंसा सत्याग्रह औजार बने, चरखे वाली पावन खादी जिंदाबाद, चरखे वाली पावन खादी जिंदाबाद। और मैं, भारत सरकार ने मुझे भेजा अंडमान निकोबार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया वहां पे, और मैंने सेल्युलर जेल को देखा, घंटों रोया। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों से, बद्रीनाथ केदारनाथ जाओ मत जाओ मर्जी, लेकिन जीवन में एक बार आजादी को समझना है तो अंडमान जेल में जरूर जाना, एक बार काला पानी जरूर जाना। एक शब्द आएगा और वो शब्द आपके भीतर तूफान पैदा कर दे तो तालियों में बदलना। देश ने उसके साथ अन्याय किया, पर जनता अन्याय ना करे। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। अंडमान वो काला पानी की जेलें, अंडमान वो काला पानी की जेलें, वीर सावरकर हिंदूवादी जिंदाबाद, वीर सावरकर हिंदूवादी जिंदाबाद, वीर सावरकर हिंदूवादी जिंदाबाद। कैसी लगी कविता आप लोगों को? प्रमोद जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे प्रधान हैं। मैंने कहा आप इतने धार्मिक सामाजिक काम करते हो, मेरा मन करता है आईटीओ के चौराहे पर आपकी मूर्ति लगा दी जाए। अरे बोला राजेश भाई जिंदा जी मूर्ति लगाओगे? मैंने क्यों नहीं लगाएंगे, जब यूपी वाले 1000 मूर्ति बहन जी की लगा सकते हैं तो आईपेक्स वाले एक भाई साहब की नहीं लगा सकते? बोला राजेश भाई तेरा आइडिया तो अच्छा है, पर ये बता खर्चा कितना हो जाएगा? कोविड में पैसे कुछ कम पड़ रहे हैं आजकल, तो खर्चा बता कितना होगा? मैं ज्यादा नहीं, 1 करोड़ रुपये आपके लिए तो पीनट है। 1 करोड़ में क्या होता है? न बोला ऐसा छोड़ यार, तू मुझे 50 लाख ही दे दे भिवानी परिवार से, जाके मैं ही खड़ा हो जाऊंगा। तालियां बजा दीजिए, बहुत आनंद है। मैं 1-2 कविता छोटी छोटी सुनाऊंगा और फिर हम लोग भोजन की तरफ बढ़ेंगे। मैंने एक कविता ताजा लिखी है साहब, तालिबान पे। सुनाऊं क्या? नहीं सुनना चाहते? तालिबान पे सुनाऊं? सुनिए।
बिल्कुल करंट करंट। मेरा चश्मा कहीं गड़बड़ हो गया यार, आज कहाँ गिर गया पता नहीं लग रहा मेरे को। किसी पे चश्मा है क्या? हाँ नजदीक का है। दे दो फिर। हाँ भाई सुनो, चल क्या अरे नहीं भाई खतरनाक है। सुनिए, जिसके दिल में सोच मदरसा तालिबानी होता है। अनिल समोता साहब सुनिए, जिसके दिल में सोच मदरसा तालिबानी होता है, जो जिहाद में रहता उलझा पाकिस्तानी होता है। तालियां कमजोर थी साहब। जिसके दिल में सोच मदरसा तालिबानी होता है, जो जिहाद में रहता उलझा पाकिस्तानी होता है। हिंदू होकर हिंदू को ही जो गाली देता रहता, सुनो ध्यान से, हिंदू होकर हिंदू को ही जो गाली देता रहता, सोचो क्या वो मन का काला, सोचो क्या वो मन का काला हिंदुस्तानी होता है। सोचो क्या वो मन का काला हिंदुस्तानी होता है। अफगानों को जल्लादों के हाथों जिसने छोड़ दिया। एक शब्द मैंने नया पैदा किया है, कभी शब्द भी गढ़ता है। अमेरिका को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट्स, मैंने इसका एक नया शब्द बनाया है, आपको समझ में आएगा। अफगानों को जल्लादों के हाथों जिसने छोड़ दिया, अफगानों को जल्लादों के हाथों जिसने छोड़ दिया, जो बाइडेन नाम है उसका स्टेटस तानी होता है। जो बाइडेन नाम है उसका स्टेटस तानी होता है। यूएनओ चुपचाप खड़ा है, मुझे तो मतलब नहीं पता ये बनाया क्यों था। यूएनओ चुपचाप खड़ा है, डॉक्टर दराल सुनिएगा, यूएनओ चुपचाप खड़ा है, कोई शर्म नहीं उसको। यूएनओ चुपचाप खड़ा है, कोई शर्म नहीं उसको। हर झगड़े में बोलो कैसे वो सुल्तानी होता है। हर झगड़े में बोलो कैसे वो सुल्तानी होता है। 2 करोड़ अफगान औरतों की इज्जत खतरे में है। 2 करोड़ अफगान औरतों की इज्जत खतरे में है। क्यों ना कलेजा कठमुल्लों का पानी पानी होता है। क्यों ना कलेजा कठमुल्लों का पानी पानी होता है। और 2 पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण आ गई है, सुनिएगा। अल्लाह के बंदों को जब अल्लाह के ही बंदे मारें, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। अल्लाह के बंदों को ही जब अल्लाह के ही बंदे मारे, अल्लाह के बंदों को ही जब अल्लाह के बंदे मारे, जो इस पर चुप है मुल्ला वो शैतानी होता है। जो इस पर चुप है मुल्ला वो शैतानी होता है। जो इस पर चुप है मुल्ला वो शैतानी। सुशील भाई ठीक काम हो गया, आप 1-2 बार खड़े हो जाकर, इस सोफे को भी सांस लेनी पड़ती है। बहुत अच्छा। संजय भैया हमारे कोषाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, पंकज भाई बैठे हैं, सतीश जी, सब लोग, सत्यनारायण जी इधर, कुसुमाकर जी, सुधाकर जी, क्या कहने, बहुत बड़ी आज देख रहा हूँ बड़े ऐसे दिग्गज लोग यहाँ पर आए हैं। मैं सबको नमन करता हूँ, आपने अद्भुत कार्यक्रम आज किया है। और सत्येंद्र जी बैठे हैं हमारे बड़े भाई, मैं आपको भी नमन करता हूँ। सब आपका हमारा मामला एक जैसा ही है। किसी भी पुरुष के सर पे 2 महिलाएं हाथ घुमाती हैं, एक माँ और एक पत्नी। जब सर पे हाथ घुमाती है तो बाल बड़े होते हैं। पत्नी जब सर पे हाथ घुमाती है आदमी मेरे जैसा हो जाता है। सत्येंद्र भाई के सर पे पूरे मोहल्ले ने ही हाथ घुमा रखा। तालियां बजा दीजिए उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं एक निवेदन आज करके जाना चाहता हूं। निवेदन मेरा यह है, ये सब कवि यहाँ पर जो आज भिवानी जनपद के उपस्थित हैं, इन सब को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये काव्य परंपरा ये आपका ही अपना परिवार है। इसमें कविता पाठ के लिए आप आमंत्रित हमेशा हैं आपका, और यहाँ आते रहिए मित्रों के साथ जब चाहे। हर रविवार को हम लोग मिलते हैं, हर संडे को यहाँ उत्सव होता है। हर संडे को 4:30 बजे आप यहाँ आ सकते हैं। ये स्टैंडिंग सूचना है, स्टैंडिंग सूचना है। हर रविवार को कविता की महफिल, कविता की शाम, गोविंद राम बंसल जी हर संडे को आना है।
हर संडे को यहाँ कविता की महफिल होती है, आप सबको यहाँ पर आना है। और आज मैं सोनोटेक कंपनी में डायरेक्टर भी हूँ, इसलिए बोलना चाहता हूँ, हंसराज रल्हन जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अब इस गोष्ठी को डिजिटल भी बना दो भैया। आपके पास पावर है, ये आप सारे भारत में इस गोष्ठी को भेज सकते हैं। मैं सुरेश बिंदल जी के बिहाफ पे आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगले रविवार से आप तो जो अब ये टेक्निकल ठीक कर लेना भाई साहब, आप लाइव करने वाला काम, इंटरनेट कनेक्शन ठीक लगवा लेना आप। अगली बार से ये गोष्ठी लाइव जानी चाहिए और सारी दुनिया में गोष्ठी जानी चाहिए। आईपेक्स का नाम पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में जाना चाहिए। कैसा रहेगा आइडिया? करें लाइव, पर हम लाइव कर दे और आप घर बैठ जाओ, घर में देखेंगे, ऐसा मत करना। तो हम लाइव करें, बोला हम तो घर बैठे हैं आराम से, आप गोष्ठी कर लो। तो आप सब जुड़ेंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे, मेरा निवेदन है। आप सब ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही दमदार आवाज़ में भाई साहब ने काव्य पाठ किया और पूरे मंच की जो प्रस्तुति रही बहुत शानदार रही। अंत में 2 पंक्तियों से समापन करना चाहूँगा आज के प्रोग्राम का। नहीं, काव्य मंच का, जी काव्य मंच का समापन करना चाहूँगा। उसके बाद सुरेश बिंदल जी को मैं माइक सौंपूंगा। हमारे कवियों की कविताओं का नशा दर्शकों पर इस कदर छा गया, हमारे मंच के कवियों की कविताओं का नशा दर्शकों पर इस कदर छा गया कि पीछे बैठे पति ने पत्नी को कोहनी मार के कहा, बहन जी मजा आ गया। धन्यवाद। आप मेरे सम्मान में तालियां बजाएं। इन सबको पकड़ पकड़ के मैं ही लाया हूं। अगर मैं भिवानी का नहीं होता तो राजेश चेतन नहीं मिलते, राजेश चेतन नहीं मिलता तो काव्य परंपरा नहीं होती, और काव्य परंपरा नहीं होती तो फिर ये आज का कार्यक्रम नहीं होता। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति अगर कोई है तो मैं हूँ। इसमें क्या कसर से हमारे भिवानी में तो कोई बात पूछ लो, बोला कितका से है, बोला चेतन का, बोला कौन से चेतन का, अरे वो कविता का हांडता का, मैं ना उसका छोरा हूँ मैं। तो हमारे भिवानी की तो अलग बात है, कोई ना श्री लगाता है ना जी लगाता है, पर प्रेम बहुत ज़्यादा है। और इस प्रेम के कारण से है कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के ईस्ट दिल्ली के अंदर भी 70-80 सदस्य हो गए हैं और ये यहाँ पे कार्रवाई शुरू हुई है। मुझे मेरे प्रधान प्रमोद जी ने आदेश दिया है सभी कवियों का सम्मान किया जाए, उनको एक उपहार दिया जाए। मैं कुछ अपने यहाँ आज ट्रस्टी आए हुए हैं जिन जिन की निगाह मेरे से मिली, उनके मैंने नाम लिखे हैं। मैं राजकुमार गुप्ता 2 लोगों को बुला रहा हूँ, 2 लोग आ जाएं, एक बुके देंगे और एक गिफ्ट देंगे। और अशोक सिंघल जी दोनों मंच पे आ जाएं। और सबसे पहले परम सचिन को ये इधर आ जाओ भैया, यहाँ आ जाओ, मैं आगे सरका लेता हूँ। लो आगे आ जाओ भाई, तुम यहाँ से आ जाओ भाई। ये जी नहीं बस कुछ। मैं निवेदन कर रहा हूँ अनिल जी स्वास्थ्य विहार और भगवान दास बंसल से, वो कृपया मंच पे आ जाएं। अनिल जी चले गए हैं क्या? आइए, अच्छा आ गए, पीछे चले गए क्या? नहीं, अब मैंने जो बात कही है कुछ सोच समझ के कही है। इन्होंने नए घर की कोई मिठाई खिलाई है? आपको नहीं खिलाई होगी, मेरे को तो मेरे को निमंत्रण मिला है भाई साहब, अभी निमंत्रण मिला है। एक दफ़े मेरे घर पे कोई कार्ड देने के लिए आया, मेरे पिताजी बैठे बैठे, मैं घर पे नहीं था, तो उन्होंने कहा बाबूजी ये कार्ड जो है सुरेश बिंदल जी को दे देना और मेरे पत्नी के संग आएंगे वो। तो बोला भाई तू कह के जा ना कह के जा, वो उसके बिना कहीं जाता ही नहीं। यही हालत हमारी है, मैं किसी की भी दावत का निमंत्रण हो
प्रमोद जी को जरूर साथ ले जाता हूँ। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ श्री राजेंद्र कलकल जी को, जिन्होंने बहुत हंसाया आपको, और जिन लोगों ने उनको नहीं सुना है उसका जीवन बहुत दुखी होगा। इन्होंने कहा पत्नी को कैसे खुश रखा जाता है और अपना पैसा कुछ ना खर्च कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र कलकल जी, आप तालियां बजाते रहो। मैं अग्रवाल समाज के अध्यक्ष प्रभात अग्रवाल जी और पीपी जैन साहब को बुला रहा हूँ, कृपया मंच पे आएं। प्रभात जी, प्रभात अग्रवाल जी, यार ऐसे नहीं आ जाएंगे वो, पर खाने की व्यवस्था पहले से पूरी व्यवस्था है। भैया प्रधान जी आ जाओ, इधर आ जाओ। और मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, बहुत अच्छा भजन सुनाया उन्होंने, हंसराज रलन जी ने। जितने भी ये कैमरे लगे हुए हैं सब इन्हीं के हैं। आइए आइए प्रधान जी। आओ ना भैया। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अंजलि गुप्ता को और श्री राजेश सेठ को। अगर राजेश सेठ हैं तो चले गए हैं, तो सुधाकर गुप्ता जी आ जाएं। और रीता जी को ये सम्मान करें। वो ये जो काव्य गोष्ठी होती है हमारी, उसके साथ एक काव्य गोष्ठी और होती है, वो होती है सुनो सुनाओ। वो हर महीने के तीसरे रविवार को कवियों द्वारा कवियों के लिए कविता। साथ में आओ भाई, दो। सुषमा जी हैं यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, आप तो। मैं निवेदन कर रहा हूँ अश्वनी गोयल और अमित गोयल को, कृपया आएं। अमित जी, योगेंद्र बंसल जी आप आ जाएं। बहुत ही श्रेष्ठ संचालन किया जिन्होंने, और अपनी कविताओं के माध्यम से आमंत्रित किया है, ऐसे प्रमोद शर्मा जी हमारे बीच में। भाई अच्छा लगा हो तो ताली। भाई साहब एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ। हाँ ऐसे। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री शिव कुमार बंसल जी और नितिन गर्ग से, कृपया आ जाएं, क्योंकि जिनके नाम मैंने लिखे थे उसमें से कुछ लोग। और मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हिंदी की श्रेष्ठतम रचना, जो मंचीय रचना नहीं थी और साहित्यिक रचना थी, और काव्य परंपरा की परंपरा के अनुसार यहाँ पर साहित्यिक रचना का पाठ होता है। और मुझे उम्मीद है जो कविता अनिल जी ने आपके सामने प्रस्तुत की, आने वाले जो बच्चे हैं वो अपने पाठ्यक्रम में उनको पढ़ेंगे। ऐसे अनिल जी हैं, उनको सम्मान देंगे। मैं प्रदीप जालीवाले जी को, बैठे हैं, वो भी आ जाएं, हमारे अग्रवाल समाज के मंत्री हैं। और गिरीश जी से निवेदन है कि वो भी तशरीफ ले आएं। आगे बैठे हुए पीछे वाले ध्यान नहीं। मैं हाँ कहना चाह रहा हूँ, आपको सुना।
अब मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जिसको किस नाते से बुलाऊं। इतना हंसाया कि आंखों से आंसू निकल गए। पेट में दर्द हुआ होगा तो वो इलाज भी यही करेगा। पर अद्भुत प्रस्तुतियां दी और ये बताया कि जीवन में हंसने का क्या उद्देश्य है। इनके गुरु छोटेलाल जी जो संगीत में इनको सिखाते थे, उनका भी मेरे ख्याल से अंतिम प्रस्तुति यहीं हुई थी, इसी भवन पे। अनिल जी ने कहा कि वो उनकी प्रस्तुति होनी चाहिए और उस दिन भी अद्भुत संगीत की लहर यहाँ पर बही थी। हमारा प्यार इसको राजेश चेतन जी और अनिल जी, इस काव्य परंपरा को, इस आईपी एक्सटेंशन को बहुत मिला और इतना प्यार मिला कि इनके घर की बिटिया आईपी एक्सटेंशन में आ गई। यहाँ बैठे भी हैं वो परिवार के लोग, वो कभी नहीं आते वैसे कविता सुनने, पर चाचा जी कविता पाठ करने आ रहे हैं तो इस लालच में आते हैं, जाते टाइम वो लिफाफा दे जाएंगे। नहीं, और निश्चित रूप से आज वो लिफाफे इनको कोई मिलने वाले नहीं है जिसकी उम्मीद में ये बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा अनिल रघुवंशी जी के लिए जोरदार तालियां आपकी। हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। ये इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज द्वारा इंद्रप्रस्थ काव्य रत्न से सम्मानित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं प्रमोद जी से और सुरेश मित्तल जी से, कृपया आ जाएं मंच पर। और बहुत ही, अब ताली आपकी कितनी बजेंगी ये मुझे नहीं पता, मैंने नाम नहीं लिया उसका, पर बचा एक ही है, राजेश चेतन जी। जोरदार तालियां आपकी, जोरदार तालियां। आओ भैया प्रधान जी। क्या बात है, इतने बड़े बड़े लोगों से सम्मान मिलता है, कमाल। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। हाँ, फोटो मार, बढ़िया फोटो खींचिए। ये लेगा फेसबुक पे, ये प्रधान जी तुम लेके आ। हाँ बात है, सब फोटो बढ़िया। भाई पीछे मैं भी आ जाओ, आ जाओ। हमारे प्रधान जी का आदेश हुआ है कि मैं अपने घर के लोगों को भी सम्मानित करूं। हमारे आज के भिवानी परिवार मैत्री संघ के जो उप प्रधान हैं, जो जागृति एनक्लेव में रहते हैं, वो यहाँ पर है। मैं निवेदन करूँगा सुशील गोयल जी से और दिनेश गुप्ता जी से, वो उनको भी उपहार देकर सम्मानित करें। यहीं आ जाओ भाई, ऊपर ही आओ यार, मेरा भी फोटो खिंच जाएगा। हाँ भाई, संजय आए हैं, एडवोकेट बचा वो नहीं। कोई वकील किसी संस्था का कोषाध्यक्ष बन जाए, बड़ी विडंबना हो जाती है। मैं नहीं, हमारे यहाँ भी हमारे जो प्रधान हैं प्रभात जी, वो भी वकील हैं। कई दफा अच्छा भी हो जाता है भाई साहब, अच्छा भी हो जाता है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, वो बहुत देर से बैठे रहे और बहुत सारे कवियों की झेली। मैं रवि जो खरकिया हैं उनसे निवेदन करूंगा वो हम सब की ओर से उनका अभिनंदन करें। संजय जैन जी आते हैं। रवि खरकिया साहब को बुलाओ। आओ भाई साहब।
हाँ आओ भाई। मैं जीसी गुप्ता से निवेदन करूंगा वो भी आ जाएं और बुके दें। आ जाओ बीच में आ जाओ भाई साहब। अब मैं निवेदन करूंगा श्री सुशील गोयल जी से, वो हमारे धन्यवाद की धन्यवाद धन्यवाद भाई सुरेश बिंदल जी। आज का दिन जैसा सभी कवियों ने बताया कि कोरोना काल के बाद फरवरी 2020 के बाद आज हम पहली बार इस सभागार में इतनी भारी संख्या में जुड़े हैं। इसके लिए मैं साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूं भाई राजेश चेतन जी का। वैसे तो काव्य परंपरा उन्हीं का निर्देशन में चलती है, उन्होंने ही इसकी प्रेरणा दी थी, उनके इस प्रयास से ही चल रही है। लेकिन आज जो नया प्रयोग करके उन्होंने इसको सफल बनाया, इसके लिए मैं जोरदार ताली बजाने के लिए उनके साथ। आप सब भिवानी परिवार मैत्री संघ के जो भी सदस्य यहाँ पर पधारे हैं, आईपैक भवन की तरफ से, आईपैक वेलफेयर सोसाइटी, इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज, सभी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मेरा एक निवेदन है, जैसा राजेश जी ने कहा कि हर महीने के प्रथम रविवार को ठीक 4 बजे गर्मियों में और 4:30 बजे सर्दियों में ये गोष्ठी प्रारंभ होती है। कार्ड की महीने का पहला रविवार, किसी कार्ड की इंतजार मत करो, डायरी में लिख लो। और आप अगर इसी संख्या में यहाँ पर आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। सब आमंत्रित हैं इसके लिए। 4 बजे हम चाय शुरू करते हैं, 4 से 4:30 चाय का हिसाब है, और 4:30 बजे शुरू करके ठीक 6:30 बजे 2 घंटे की गोष्ठी होती है। 2 या 3 कवि उसके अंदर आते हैं। देश के 350 से अधिक कवि हमारी इस काव्य परंपरा की गोष्ठी में पधार चुके हैं, जिसका श्रेय आप सबको जाता है। आप सब आते हैं, सुनते हैं, तभी कामयाब है। इन शब्दों के साथ सभी का मैं फिर धन्यवाद करता हूँ। और नहीं, राष्ट्रगान होगा ना, राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े होंगे। पहले भोजन तैयार है, गरम गरम भोजन करके जाएंगे, लेकिन राष्ट्रगान यहाँ पर करेंगे हम। हेलो हेलो, हमारी गोष्ठी राष्ट्रगान से ही समाप्त होती है। जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलध तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाए तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जया हे भारत भाग्य विधाता। जया हे जया हे जया हे, जया 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 हे। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद।